दोस्तों आज है 26 नवंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की मिडिल ईस्ट, गाजा, फिलिस्तीन और बाकी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। खबरें स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इन खबरों की हेडलाइन मैं आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों 5-6 खबरें हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग खबरें आज की, जो आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली खबर आ रही है दोस्तों, तुर्की, इजिप्ट और कतर ने मिलकर सुनाया बड़ा फैसला गजा के लिए, और वो क्या बड़ा फैसला है वो मैं आपको खबरों के अंदर बताऊंगा। इसके बाद एक और खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, यूक्रेन रसिया युद्ध अब खत्म होने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्योंकि जेलेंस्की ने, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ट्रंप की डील पर हामी भरने की सोची है। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, यूएन की सबसे बड़ी टीम अब जाएगी सीरिया और लेबनान, और वजह क्या है वो मैं आपको खबरों में बताऊंगा क्या वजह है। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, गजा में 90% लोग सिर्फ एक वक्त का खाना खा रहे हैं, UNRWA की रिपोर्ट ने किया बड़ा खुलासा। इसके बाद ही एक और खबर है, सऊदी ने इजराइल से रिश्ते अच्छे करने से साफ इनकार किया, जिससे ट्रंप हुए नाराज। ये 5-6 खबरें हैं जो आपके लिए सुनना बेहद ही जरूरी है। खबरें स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे साथ, ताकि ऐसी न्यूज़ अपडेट आपको डेली हमारे इस चैनल पर मिलती रहे। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहाँ हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। चलिए ज़्यादा आपका कीमती वक्त न लेते हुए हम पहली खबर पर बात करते हैं। दरअसल क्या है पहली खबर दोस्तों, गजा में शांति की उम्मीद और बड़ी मुलाकात। तुर्की, इजिप्ट और कतर ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूं, दरअसल क्या फैसला लिया है पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं। दोस्तों कायरो में एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई, जिसमें तुर्की के स्पाई चीफ, इजिप्ट के इंटेलिजेंस हेड और कतर के फॉरेन मिनिस्टर तीनों एक साथ बैठे। मकसद क्या था? मकसद था गाजा सीजफायर को दूसरे फेज में ले जाना। एक फेज तो पूरा हो गया गाजा सीजफायर का, अब दूसरे फेज में ले जाने के लिए ये मीटिंग बैठी, यानी रुक रुक कर चल रही लड़ाई को पूरी तरीके से शांत करना, पूरी तरीके से ख़त्म करना। जो आए दिन इसराइल जो एयर स्ट्राइक करता है, ये हमले करता है गजा के अंदर, उनको पूरी तरीके से ख़त्म करना, उसके लिए ये मीटिंग हुई। इन तीनों देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर एक प्लान पर चर्चा की कि सीजफायर को कैसे बिना टूटे आगे बढ़ाया जाए। इन्होंने डिसाइड किया है कि CMCC यानी सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर हर रुकावट हटाई जाएगी, ताकि कोई नई हिंसा ना बढ़े। अब सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों, तीनों देशों ने कहा है कि मिलकर इजराइल वायलेशन को रोकने पर काम करेंगे, मतलब अब गजा सीजफायर को टूटने नहीं देंगे। क्या ये कदम गजा में असली शांति लाएगा, ये टाइम बताएगा क्या होता। फिलहाल तो इजराइल आए दिन स्ट्राइक कर रहा है गजा के ऊपर और सीजफायर भी चल रहा है, लेकिन ये मीटिंग मिडिल ईस्ट में बड़ा मोड़ बन सकती है, ऐसा खबरों के मुताबिक सामने आ रहा है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं हम। अगली खबर क्या है दोस्तों? अगली खबर है यूक्रेन और रसिया के युद्ध को लेकर। दरअसल हुआ क्या है कि यूक्रेन रूस का जो युद्ध वॉर चल रहा है वो ख़त्म होने के बेहद ही करीब है। जेलेंस्की जो हैं उन्होंने ट्रंप की बड़ी बात सुनी और उसको सुनने के बाद में इस पर गौर देने को लिए कहा। दोस्तों यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि वो अमेरिका के नए पीस प्लान पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी भी मतभेद है और जेलेंस्की चाहते हैं कि वो ट्रंप से सीधे बातचीत करें। कीव ये भी कह रहा है कि समझौते की इंसेंस यानी मुख्य बातें सही हैं, लेकिन डर यह है कि कहीं यूक्रेन पर दबाव डालकर टेरिटरी छोड़ने की मजबूर ना किया जाए। मतलब इन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको आगे चलकर जो हमारे एरिया हैं उनको छोड़ने के लिए हमें मजबूर ना किया जाए। इन्होंने ऐसा बोला है कि हम सीजफायर के लिए मान जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच अमेरिका और रूस के अधिकारी अबू धाबी में भी इस प्लान पर मीटिंग कर चुके हैं। उधर रसिया ने कीव पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमला भी शुरू कर दिया है। जेलेंस्की ने साफ कहा है यूक्रेन की सुरक्षा पर फैसला यूक्रेन के बिना नहीं होगा और यूरोप की सुरक्षा पर फैसला यूरोप के बिना नहीं होगा। उन्होंने यूरोपियन लीडर्स के रिसोर्सेंस फोर्स की तैयारी करने को भी कहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या ट्रंप का प्लान सच में युद्ध खत्म कर देगा या यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? आने वाला समय बहुत कुछ बदल सकता है, आने वाले टाइम में बहुत देखेंगे क्या खुलासा होता है, क्या निकल कर आता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आगे कोई भी न्यूज़ अपडेट आती है तो हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, तीसरी खबर की तरफ, और ये खबर है सीरिया लेबनान। दोस्तों यूएन की सबसे बड़ी टीम सीरिया और लेबनान जा रही है। वजह क्या है? मिडिल ईस्ट में फिर कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। चलिए पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों के राजदूत अगले हफ्ते सीरिया
और लेबनान की यात्रा करने वाले हैं। 4 दिसंबर को ये टीमें दमास्कस पहुंचेंगी, जहां वो सीरिया की नई सरकार से मुलाकात करेंगी, जिसमें नए प्रेसिडेंट अहमद अल शरा भी शामिल हैं। यूएन अब सीरिया में भी अपनी मौजूदगी को फिर से मजबूत करना चाहता है और इसीलिए अल शरा पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो भी हटा दिए गए यूएन की तरफ से। इसके बाद 5 दिसंबर को ये टीम बेरूत जाएंगी, जहां वो यूनफिल शांति यानी सेनाओं से मुलाकात करेंगी जो 2027 तक लेबनान छोड़ने वाली हैं। और ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब लेबनान ने इसराइल पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि इसराइल ने 2024 की सीजफायर डील के बाद भी हमले जारी रखे और अपनी फौजें सीमा से नहीं हटाईं। अब बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या यूएन का ये दौरा मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएगा या इसराइल लेबनान तनाव फिर से बढ़ेगा? आने वाले दिन में बहुत कुछ बदलेगा, तो आने वाले टाइम में देखेंगे क्या होता है। फिलहाल आप अपनी कमेंट करके राय जरूर देना इस खबर को लेकर भी। चलिए अगली खबर पे बात करते हैं हम, चौथी खबर पे दोस्तों, और ये खबर है गजा से। और ये खबर आपका दिल दहला देगी दोस्तों। गजा में 90% लोग सिर्फ एक वक्त का खाना खा रहे हैं। UNRW की रिपोर्ट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। चलिए पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। गजा के हालात आज भी बहुत बुरे हैं। UNRWA ने बताया कि इसराइल की पाबंदियों की वजह से 6000 से ज्यादा फूड ट्रक्स बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, यानी राहत पहुंच ही नहीं पा रही है गजा के अंदर। 90% आबादी पूरी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड पर निर्भर है कि कोई मदद आए और हमें वो मदद मिले, इस पर आबादी पूरी तरीके से निर्भर है, डिपेंड है। और कई परिवारों को रोज सिर्फ एक ही खाना मिल पा रहा है। हर दिन सिर्फ 170 ट्रक गाजा में जा रहे हैं, जबकि जरूरत इसमें कई गुना ज्यादा है। UNRWA के 100 शेल्टर्स में 80,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। और सबसे दर्दनाक बात ये दोस्तों, 48,000 बच्चे ठंड फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वो ठंडे फर्श पर बैठकर, ठंड का सीजन वहाँ पर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुर्सियाँ, मेज, क्लासरूम कुछ नहीं बचा गजा के अंदर, तो वो नीचे बैठ कर ठंडे फर्श पर पढ़ाई कर रहे हैं। 2023 के हमलों में स्कूलों को मलबे में बदल दिया गया और UNRWA को इमरजेंसी शेल्टर्स को ही क्लासरूम बनाना पड़ा है। जो UNRWA ने दिए हैं उनको इमरजेंसी शेल्टर्स जो हैं उनको ही क्लासरूम बना दिया है गजा के बच्चों के लिए। अब सवाल ये आता है, सीजफायर के बाद भी अगर हालात ऐसे ही रहे तो गजा में जिंदगी कब सामान्य होगी, कब नॉर्मल जिंदगी वहां पर लोगों की होगी? दुनिया को अब सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, कदम आगे उठाना चाहिए। अब आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं हम। अगली खबर क्या है दोस्तों? ये खबर है सऊदी अरबिया से। दरअसल सऊदी ने इसराइल से अपने रिश्ते अच्छे बंद करने से साफ इनकार कर दिया है और इस बात को लेकर ट्रंप ने काफ़ी नाराजगी जताई है। लेकिन असली वजह से क्या है, चलिए पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ क्या मामला हुआ है, दरअसल क्यों ऐसा हुआ है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान जो है, उन्होंने इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने पर जोरदार पुशबैक किया है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस बात से काफ़ी निराश और गुस्से में थे, लेकिन MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान ने उन्होंने साफ बोला कि उनके देश की जनता गाजा में चल रही तबाही के बीच इसराइल से अगर हम नॉर्मल कर लेते हैं, अपने रिश्ते अच्छे कर लेते हैं, तो हमारी देश की जनता बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। और ये बात ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोस्तों अगर सऊदी के जनता का इनको डर नहीं होता, सऊदी के लोगों का इनको डर नहीं होता, जो MBS हैं, तो ये बाकी में इसराइल से रिश्ते अच्छे कर लेते। इनको डर इस चीज़ का है, कहीं अगर हमने इसराइल से रिश्ते अच्छे कर लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी की जनता भड़क उठे और इनको दिक्कत परेशानी उठानी पड़ जाए। तो इस वजह से ये जनता के प्रेशर से ले रहे हैं, अपने प्रेशर, इनका अपना कोई इसमें फैसला नहीं हो सकता। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या हो क्या ना हो, वो अलग चीज़ है। इसी बीच दोस्तों न्यूयॉर्क प्रोसिक्यूटर्स ने 1989 में लापता हुए जेविस बॉय एटन पार्ट के मामले को भी दोबारा ट्रायल में लाने की बात कही। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है दोस्तों, सऊदी का ये स्टैंड गजा के लिए एक मजबूत मैसेज है या फिर एक दबाव है जनता का? जब तक गाजा में खून खराबा जारी रहेगा, अरब दुनिया इसराइल से रिश्ते सामान्य करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा बोला है MBS ने। MBS का कहना है पहले इंसाफ फिर बात। देखना यह है क्या इस कदम से गाजा के लोगों को कोई राहत मिलेगी या फिर और तनाव बढ़ेगा। दोस्तों आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, ट्रेंडिंग खबरें, जो एक एक करके सारी खबरें मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।